बिकॉज डीप डाउन चेंज आ ही नहीं रहा। कितने केसेस आएंगे, कितनी सारी लड़कियों को हम निर्भय, यूपी की निर्भय और ये सब बोलते रहेंगे, टिल व्हेन? एग्जैक्टली अगर सही टाइम पे आवाज़ उठा ली जाए ना तो कैंडल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ कैंडल ही उठाते रहोगे तो उसकी आदत डाल लो, बिकॉज दैट मेक्स नो डिफरेंस टू एनीवन। जब निर्भया के क्लियर ओपन एंड क्लोज केस में इतने साल लग गए, तो जहाँ पे एविडेंस को ही तोड़ मरोड़ दिया जाए, इंसान को ही जला दिया जाए, बॉडी ही गुम हो जाए, क्योंकि पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि हमने तो बॉडी नहीं जलाई, तो कहाँ गई बॉडी? उस केस में कितने साल लगेंगे ये हम सब इमेजिन कर सकते हैं। हैदराबाद के कुछ स्मार्ट ऑफिसर्स ने इंस्टेंट ऑन स्पॉट डिसीजन लिया। वैसे ऑफिसर्स ना हर ब्रांच में, हर एरिया में चाहिए, सिर्फ एक जगह से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कंपैरेटिवली वो स्टेट्स ज़्यादा सेफ हैं और बाकी नहीं है, क्योंकि एक जगह पे ऑफिसर इतना स्मार्ट है कि वो खुद कल्प्रेट्स को स्मार्टली पनिश कर देता है और वो डर हर किसी में रहता है। और दूसरी जगह पे पुलिस ऑफिसर कल्प्रेट की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने एविडेंस ही जला दिए, यू आर हेल्पिंग देम। एंड ऑफ कोर्स ये अननोइंगली नहीं हो सकता, दिस इज कम्प्लीटली नोइंगली, कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। आप दूसरों की नहीं, अपनी बहू बेटियों की सिक्योरिटी भी इक्वल रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि हाँ, जो कल्प्रेट्स होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है। एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब नहीं होती जब उसके साथ कोई गलत काम होता है, बल्कि उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू होती है जब उसके पैदा होने पर यह कह दिया जाता है कि एक लड़की तो थी, दूसरी भी हो गई। उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू होती है जब ये कह दिया जाता है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, स्कूल भाई को जाने दो। उस लड़की के साथ जब पड़ोस का लड़का पहली बार छेड़छाड़ करता है, तब उस लड़की से ये कहा जाता है कि बेटी किसी से कहना मत, बदनामी होगी। नाइंसाफ़ी उसके साथ तब शुरू हो जाती है। ट्यूशन से आते वक्त और बस में जाते वक्त उसको वो सब सुनना पड़ता है जो हर बार उसे भूलने के लिए कहा जाता है। नाइंसाफ़ी उसके साथ तब होती है। अरे हर लड़की को सहना पड़ता है। जब भी आप उससे ये कहते हो तो नाइंसाफ़ी की शुरुआत तब हो जाती है। अरे वो कहता है तो तुम ही नज़र फेर लो, तुम वहाँ से जाती ही क्यों हो, गलती तुम्हारी है, तुमने ही ऐसा किया होगा। जब जब ये बोला जाता है, नाइंसाफ़ी तब तब होती है। और जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो निर्भया के साथ हुआ, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ, या हाथरस वाली बिटिया के साथ हुआ, तो इंसाफ के लिए हुई देरी ये बताती है कि इंसाफ का लेवल कितना नीचे पहुंच चुका है। दोषी पकड़े तो जाते हैं, पर सज़ा पाने तक वो हर दिन उस परिवार को तड़पाते हैं जिनके कानों में उनकी बिटिया की वो दर्द भरी चीखें होती हैं जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती। कब तक हमारे सामने वही रूटीन चलता रहेगा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की, नेताजी अस्पताल मिलने पहुंचे, और हम और आप सोशल मीडिया पर गुस्सा प्रकट करने के बाद अगले ही दिन ऐसी घटनाओं को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। आखिर कब तक ये रूटीन चलता रहेगा? जब ये दरिंदे ये देखते हैं ना कि अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, या जैसे हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राजनीति की आड़ में लोग पुलिस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, या कई बार कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले ही चंद पैसों के लिए केस दर्ज नहीं करते, वहीं से इन दुराचारियों की ताकत बढ़ती है। हाथरस वाली वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी ऐसी विदाई किसी से सही नहीं गई। दरिंदे वो भी थे जिसने उसको नोचने की कोशिश की, और वो भी हैं जिन्होंने उसकी अंतिम विदाई का हक भी उसके घर वालों से छीन लिया। खाकी में लिपटे ऐसी जिंदा लाशों से हम ये पूछना चाहेंगे कि घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नज़र मिलाओगे? जो जली है वो उसकी चिता नहीं है, हर उस लड़की की उम्मीद है जो मानती है कि अगर गलत होगा तो इंसाफ मिलेगा। और ये उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना के दोषियों का ढंग से हिसाब किया जाए, चाहे दोषी सलाखों के पीछे हों या खाकी में, फिर चाहे गाड़ी पलटे या सीधी चलती रहे। वेरी सैड। इसमें मैं क्या रिएक्शन दूँ? इतना सैड है कि सुनने में ये आ रहा है कि एरिया के डीएम ने फैमिली वालों को ये कहा है कि मीडिया तो चली जाएगी, बाद में हम ही लोग रहेंगे, तो इस केस को आगे मत बढ़ाओ। और जब डीएम से ये पूछा गया तो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हैं, नो वर्ड्स एट ऑल। ऑन दी अदर हैंड, जब कुछ जल रहा था, जो पुलिस कह रही है कि बॉडी नहीं थी, विच इज़ ऑब्वियस कि बॉडी ही थी,
तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे, आप सामने खड़े हैं, कुछ जल रहा है, पुलिस ने चेक करने की कोशिश नहीं करी कि क्या जल रहा है. द ओनली आंसर इज़ वी डोंट नो. वैसे इन दोनों वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट द पॉइंट इज़ अनलेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस पीपल एट ग्राउंड लेवल मेक अ डिसीजन, मेक अ कॉन्शियस कॉल कि हमें ये सब कुछ रोकना है, तो इतना आसान नहीं होगा. जब तक हम मॉरल वैल्यूज़ बिल्ड नहीं करेंगे खुद में, अपनी जनरेशन में, बच्चों में, फैमिली मेम्बर में, तो भी इतना आसान नहीं होगा. एंड डेफिनेटली पनिशमेंट तो जैसे हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर्स ने दी थी वैसी ही होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट. ये सालों साल केस चलते रहे और उसके बाद पता ही नहीं किसी को क्या हुआ. नोप्स, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द सोल्यूशन. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हम हमेशा से कहते हैं, बट उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है. निर्भया के केस के बाद भी वन आफ्टर अनदर केसेस आ रहे हैं, ब्रूटल केसेस आ रहे हैं. इस केस में भी द गर्ल हैड बैक इंजरीज, नेक इंजरीज. सीरियसली इट्स सो अपसेटिंग, इट्स सो डिस्गस्टिंग कि उन वीडियोज़ को देखा भी नहीं जाता, उनके बारे में बात करके भी अपसेट लगता है. एंड देन ऑफ कोर्स ये थॉट कि पुलिस उन्हें सपोर्ट कर रही है. वेल, द ओनली गुड पार्ट इज़ कि PM CM लेवल पे चीज़ें डिस्कस हो रही है, और इस बात को योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके बताया है दैट ही हैड सम कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर मोदी एंड दे वुड लुक इनटू इट सीरियसली. एंड आई एम रियली क्यूरियस टू सी कि कितना सीरियसली और कितना क्विक. तो ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, बट स्टिल टिल व्हेन. बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं बस यही कहूँगी कि सीरियसली अगर सही टाइम पे आवाज़ उठा ली जाए, जब आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, इफ़ दैट इज़ द टाइम यू स्टेप इन, तो इन लोगों की हिम्मत कभी नहीं बढ़ेगी. और ये मैं कई वीडियोस में पहले भी कह चुकी हूँ. सो अगर आप उस सिचुएशन में जंप कर जाते हैं ना, तो ये लोग इतने डरपोक होते हैं कि इनकी हिम्मत बढ़ती नहीं है, बट आसपास के सब चुप होके बैठ जाते हैं. गांधी जी के बंदर याद आ जाते हैं, बुरा मत देखो, मत सुनो और मत बोलो. बट समटाइम्स यू नीड टू सी कि क्या गलत है और उसे रेक्टिफाई करना होता है वहीं के वहीं. तो अगर आप राइट टाइम पे बोल देंगे तो आपको कैंडल उठानी नहीं पड़ेगी, एंड दैट मेक्स नो सेंस एज पर मी. विद दैट नोट, हैव अ गुड डे, बाय बाय.